और नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से अगर बिहार की राजनीति में, भारतीय राजनीति में अगर टिके हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ विशेष अपना गुण है कि शादी होगा दुल्हा नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन आप किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ये पूरे बिहार को पता है। तो खैर इस पे मुझे ज़्यादा ये नहीं देना क्योंकि उन लोगों का आपस का लड़ाई है। मैं तो कहूँगा कि विपक्ष का भूमिका निभाए। आप विपक्ष में हैं, बिहार में कहीं कमी है तो उसको आप उजागर करें। और इस तरीके से बोलना और इस तरीके से चलना ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। 2020 का चुनाव जो था कि खास करके चिराग पासवान जी, उनका रणनीति ये नहीं था कि हम जीते, क्योंकि चुनाव में ये होता है कि रणनीति का हमें चुनाव जीतना है। उनका रणनीति था कि एक पार्टी को खत्म कर दे और उसके साथ साथ खुद भी खत्म हो जाना। मुझे लगता है ये राजनीति नहीं होना चाहिए था और उनसे बहुत बड़ा चूक हुआ है। उस चूक को स्वीकार करें और जिंदगी में अपने लिए लड़ाई लड़े, अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़े। और जब आप जीतेंगे तो स्वतः तो आपके विपक्ष में जो होगा वो चुनाव हारेंगे। तो आपको जीतने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ना ही कि दूसरे को हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चिराग जी का चूक हुआ। आज रणनीति ऐसा कि उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो क्वालिटी है कि कम भी विधायक है लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं, सभी दल उनको समर्थन दे रहे हैं। तो जो जीता वही सिकंदर। तो आज मान लीजिए कि बिहार के सिकंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और मैं तो चाहूंगा कि चिराग पासवान जी हमारे अच्छे मित्र हैं, युवा हैं, बिहार को कल चलाएंगे। तो ऐसे सभी युवा को मैं चाहूंगा कि अपने अपने अनुकूल मेहनत करें, संघर्ष करें, हर जगह पे जाएं और सूझबूझ से काम करें। ना ही कि एक गुस्सा से हमें किसी को खत्म करना है तो उसके खत्म करने के चक्कर में हम खत्म हो जाए, ऐसी नहीं है। क्योंकि आज देखिएगा चिराग पासवान जी को विरासत में राजनीति मिला। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको बना के दिया। आज धीरज जी जैसे या हमारे पास विरासत में राजनीति नहीं मिला। आज हम लोग संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचे। आपके पास जो विरासत मिला था वो विरासत को आप संभालिए, ना ही कि दूसरे के पीछे जाइए। कोई तानाशाह हो गया तो उसको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो उसके साथ तो मैं भी था। उसने क्या किया, अपने सहयोगी के साथ, अपने सहयोगी की पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया, अपने विधायक को अपने में मिला लिया। आज उन्होंने भी किया, गलत किया। तो आप करो तो कहते हैं ना रस ढीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी पहले गलती किया और मैं तो मानता हूं कि बिहार में निषाद समाज का हाय लगा भाजपा को और इसलिए वो सत्ता से बाहर हुए और उनके सभी मंत्री है ना अग्निवीर बन गए, समय से पहले रिटायर हुए नेता। और आज जन्माष्टमी के अवसर पे यहाँ पे आए हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। और ये अभी आगे भी डांडिया का कार्यक्रम है तो मैं बहुत ही उत्सुक से मैं खास करके मैं आया और मैंने कहा कि अंतिम समय में मैं जाऊँगा, लास्ट समय में जब डांडिया होगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ और 18-20 साल पहले मुंबई में जब मैं था तो दोस्त साथी के साथ मैं पहले जाया करता था, नवरात्रि में डांडिया खेलता था। और जैसे अभिनंदन मुझे मिला बहुत खुशी प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं अभी फिलहाल तो बॉम्बे में रहता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि यहीं पे मैं आऊँ और आप सब डांडिया खेलेंगे, कल सब खेल नहीं सकता तो आप लोगों को देखूँ। तो मैं यहाँ पे रहूँगा 10 मिनट, जब तक आपका डांडिया स्टार्ट होगा तब तक हम यहाँ पे देखेंगे। और मुझे इच्छा था इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी को खास करके हमारे युवा